बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल है तुहाडा सब दा? अल्लाह आप सब लोगों को अपने अपने घरों में खुश भी रखे और आबाद भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जर्मन इतना साफ़ सुथरा जो है वो कैसे नज़र आता है। गवर्नमेंट कैसे इसका जो है वो अरेंजमेंट करती है, किस तरह हर हर जगह को मेंटेन रखा जाता है। तो इसके लिए जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले जो है वो साल के शुरू ही में इस तरह का प्लान आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो बाहर कंटेनर रखे हैं ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, तो वो कौन-कौन से दिन जो है वो जाएगा। फिर अगर प्लान चेंज हो जाए तो फिर दूसरा पेपर आ जाता है कि इसमें लिखा है भई प्लान अब चेंज हो गया है। फिर उसी के अंदर जो है वो इस तरह का टैग बना हुआ होता है कि अगर आपने अपने घर का कोई फ़ालतू सामान है, कोई फ़र्नीचर ख़राब हो गया है, टूट गया है, कोई अलमारी, तो आप इस तारीख़ पर जो है वो बाहर रख दें। तो ये आपको जो है गवर्नमेंट के दफ़्तर में जमा करवाना होता है, फिर वो आपको डेट दे देते हैं, तो फिर आप जो है वो ये बाहर रख सकते हैं। अब ये देखिए मैं रखने के लिए जा रही हूँ, ये जो है ये येलो बैग है, जिसे यहाँ पर गलबे सैक कहते हैं। तो ये हर दूसरे हफ्ते में जो है ना ये हमें घर में ही हम लगा कर रखते हैं, जमा हो जाता है जब तो फिर से बाहर रखना होता है, तो हर दूसरे हफ्ते ये बैग जो है वो ट्रक आता है, तो फिर ये लेकर चले जाते हैं। और ये भी जो ब्राउन कलर का कंटेनर है, इसके अंदर जो है वो हम जो घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो खाना ख़राब हो जाता है या छिलके होते हैं फ्रूट और सब्ज़ी वग़ैरह के, तो वो छिलके जो हम डालते हैं, जो भी खाना वग़ैरह जो बच जाता है वो डालते हैं। तो वो भी हर दूसरे हफ्ते जो है वो ट्रक आता है तो लेकर जाता है। और जो ब्लू कलर का कंटेनर रखे हुए 2 छोटे, इसके अंदर भी जो है वो गत्ते, पेपर हो गए और जो है वो अखबार हो गए, कोई रिसाले वगैरह जो हैं वो कोई हमारे जो लेटर वगैरह आए हुए होते हैं, फालतू कोई भी पेपर हो, वो उसमें वो भी बुध वाले दिन ही जो है वो ट्रक आता है तो वो लेकर जाता है। अब आप मेरे हाथ में जो है वो थैला देख रहे थे। और इस थैले में मेरे बच्चों के जो है वो कुछ कपड़े छोटे हो गए थे, तो सामने ही बिल्कुल डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है। तो इस डोनेशन बॉक्स में वो जो है वो मैं थैला डालने के लिए जा रही थी। तो इसमें आप कोई भी पुराने कपड़े हो गए जो छोटे हो जाते हैं, बच्चों के जूते वगैरह, तो वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो है ये दूसरे मुल्कों में जैसे कि मिडल ईस्ट में या कि अफ्रीका वगैरह में, तो जहाँ-जहाँ मुल्कों में ज़रूरत होती है तो फिर ये जाता है। तो इसके बाहर ही कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई होती हैं कि आपने कोई भी टूटे हुए जूते हो गए या कि कोई फटे हुए कपड़े हो गए वो नहीं डालने हैं। बाकी जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। तो ये है कि सिमट भी जाता है और जो दूसरे मुल्कों की जहाँ ज़रूरत हो ये वहाँ तक पहुँच भी जाता है। पर फ़िल वक़्त इतना ये भरा हुआ था कि खुल नहीं रहा था ये बॉक्स ना, तो फिर मैंने बाहर ही रख दिया कि चलें भी, जब भी गाड़ी आएगी तो बाहर से भी उठा लेगी। तो ये इस तरह से जो है ये कंटेनर रखे हुए हैं, देख लें कि ये जो ब्लैक कलर का है इसमें आपको पैम्पर वगैरह होते हैं, कोई घर की टूटी भची चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, वो इसमें डाल सकते हैं। और जो ब्लू वाला है इसमें बड़े कार्टन जाते हैं। तो ये आपको नज़र आएगा कि गाड़ी आती है, ट्रक आएगा तो फिर वो खुद आकर के इसको लेकर चले जाते हैं। आजकल जो है वो काफ़ी बारिशें वगैरह चल रही हैं, पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं, इस वजह से ठंड जो है वो दोबारा लौट कर आ गई है। ये जो आप येलो बैग जो मैं आपको बता रही थी, ये पहले तो सरकारी दफ़्तर से मिल जाया करते थे, लेकिन अब जो है वो फ़ोन करना पड़ता है, तो फिर वो 2 रोल जो हैं वो घर में देकर जाते हैं, जिसे हम इस तरीके से घर में लगा कर रखते हैं। और फिर ये होता है कि इसके अंदर हम लोग बिस्किट के रैपर हो गए, चिप्स के रैपर हो गए और जो टिन वगैरह खाली होते हैं उन्हें भी धो करके, और जो योगर्ट की जो डिब्बियाँ होती हैं उनको भी धो करके इसमें डालते हैं। और फिर जब ये भर जाता है तो जितने भी 2 हफ्ते में हमारे थैले बनते हैं तो वो फिर हम अपने नीचे स्टोर में रखते रहते हैं। और फिर जब बुध का दिन आता है, जिसे मितवॉक कहते हैं ना, तो फिर उसमें जो है वो हम बाहर रखते हैं, तो वो फिर ट्रक आता है। इस तरीके से ट्रक आते हैं और वो फिर सारा कूड़ा जो है वो 1 बाय 1 जो भी डेटें होती हैं उस हिसाब से इसको ले जाते हैं। अभी ये देखिए फ़जर का टाइम हुआ हुआ है और इस वक़्त जो है वो ये ब्लैक कलर के कंटेनर का जो है ना कूड़ा उठाने वाला ट्रक आया हुआ है। तो इसमें जो मौसम हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, कोई बारिश हो रही हो, कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी काम में हायल नहीं होती है। तो जो काम होना होता है वो अपने सही वक़्त पर उसी तरह से अरेंजमेंट जिस तरीके से होती है उसी तरीके से होता चला जाता है। फिर आप लोग ये देखें कि हालाँकि मुल उठाने का काम है, उसके बावजूद जो है वो बाकायदा यूनिफ़ॉर्म होगा, आर-पाइट शूए होंगे यानी काम करने वाले शूज़ और ग्लव्स पहन करके फिर काम किया जाता है। और फिर उसके साथ जो है तनख्वाह भी बिल्कुल एवरेज पर होती है इन लोगों की। फिर इसी तरह अगर हमारे मुल्क में भी अच्छी तनख्वाह दी जाए और इसी अरेंजमेंट के साथ काम किया जाए तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और फिर लोग जो है वहाँ पर ये कूड़ा उठाने के काम को जो है वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, तो फिर वो भी काम भी करेंगे। अगर तनख्वाह अच्छी मिल रही होगी तो फिर मुल्क साफ़ भी रहेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि बाहर के मुल्क बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, तो फिर इस तरीके से हमारा मुल्क भी जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आएगा, बशर्ते कि तरीक़ेकार और अरेंजमेंट हो अच्छी सी।
फिर ये आपको बड़े-बड़े जो कंटेनर नज़र आ रहे हैं, इसमें ग्लास की जो बोतल्स होती हैं ना, वो डाली जाती हैं। तो हर कलर की जो है बोतल डालने का बॉक्स जो है वो अलग बना हुआ है, यानी कि ग्रीन अलग डालनी है आपने, वाइट अलग और ब्राउन अलग डालनी है। हम ऑलिवर ऑयल की जो बोतलें होती हैं वो ग्रीन वाले बॉक्स में जैसे कि डालते हैं, और वाइट वाली जो है जैम वगैरह की बोतलें, वो भी सब बोतलें धो करके इसमें डालनी ज़रूरी होती हैं, गंदी बोतलें आप नहीं डाल सकते। फिर आप ये देखें कि हर जगह पर आपको नज़र आएंगे, थोड़े थोड़े फासले पर जो है ये इस तरह के मुल लगे हुए होते हैं, बाल्टियाँ लगी होती हैं, जैसे कि ना इसे मुलायमर कहते हैं। तो ये जगह जगह पर आपको नज़र आती हैं, यानी कि आप हाथ में आदत सी बन जाती है कि आप एक रैपर भी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो आप वो साथ लेकर जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये आइमर मिल जाएगी, तो आप उसमें जो है वो डाल देंगे। ये नहीं है कि कहीं पर भी आप फेंक दें। तो वो इस तरह का ऐसा इंतज़ाम किया होता है कि हर एक बंदे को खुद ब खुद ये पता होता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी कागज़ या कोई रैपर, कोई छिलका जो है इस तरीके से रास्ते में नहीं फेंकना है। और यही वजह है कि देख लें, आपको हर तरफ जो है वो सफाई नज़र आएगी, हर कोना, हर सड़क, हर जो है वो फुटपाथ साफ़ सुथरा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। फिर ये आपने देखा कि जो है वो दरख्तों की कटाई और वगैरह होना शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम बहार अब से शुरू होना है। तो काट छाँट जो है वो सारी कर लेते हैं, शाखें वगैरह जो एक्स्ट्रा उगी हुई होती हैं, ताकि आगे जो है वो नए पत्ते फूल वगैरह निकलना शुरू हों। तो इसका भी कितना अच्छा मौसम के हिसाब से अरेंज होता है, यानी कि जिनके अपने घर हैं उन लोगों ने तो खुद करना है, लेकिन जो रेंटल अपार्टमेंट हैं, तो उनकी जो फ़र्म होती है, वो फ़र्म वाले आ करके ये सारी काट पीट करके जाते हैं, और इतना अच्छा साफ़ सुथरा देखें करके पूरा गार्डन को चले गए हैं कि जो है वो सामने वालों ने, जबकि काफ़ी गंद वगैरह भी डाला हुआ था, वहाँ अपनी ग्रिल वगैरह रखी थी और कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई थी फालतू, तो वो भी सब हटा करके वो सारा कुछ साफ़ कर गए हैं। ये दो हमारी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, ये हमारे घर की बैक साइड है, एक साइड पर सड़क है और दूसरी साइड पर जो है वो गार्डन है, और ये जो है ये दूसरी साइड है, ये वाली साइड है जिस पे बहुत गंद पड़ा हुआ था, सामने वालों ने डाला था, तो काफ़ी अच्छा उसको भी साफ़ सुथरा करके और नीट करके चले गए हैं। फिर इसके बाद जो है आपको ये ऑरेंज कलर की गाड़ी नज़र आएगी। ये तो अक्सर ही नज़र आती है, क्योंकि हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सड़कों की मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो सफाई कर रही होती है, और इससे जो छोटी गाड़ी होती है वो फुटपाथ की सफाई के लिए लगी होती है। बस इसी वजह से जो है ये इतना अच्छा अरेंजमेंट यानी कि किया हुआ होता है कि हर जगह जो है वो नीट और साफ़ सुथरी आपको मिलेगी। फिर ये जो दरमियान का हिस्सा है ना, यहाँ पर जो है ये आसपास सारी दुकानें हैं, और दरमियान में लोग जो है वो बैठते हैं आकर के, शॉपिंग वगैरह की, और फिर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मार्केट्स वगैरह लगती हैं, जो मैंने एक अपनी वीडियो में दिखाई हुई है। लोकल मार्केट हो गई, क्रिसमस मार्केट, फ्रूट वेजिटेबल्स की हो गई, फ्लावर्स की मार्केट यहाँ पर लगती है। बस अब आप मुझे इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल को जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।